बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 8 का त्रिकोणमिति परिचय के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न देख रहे हैं। इसमें प्रश्न 9 इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान हमें ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC है। यहाँ पर कोण B समकोण है, ठीक है। तो ये कौन सी भुजा हो गई? कर्ण हो गई, ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। लेकिन लंब और आधार किस पे डिपेंड करता है? कोण की स्थिति पर। तो ये चेंज हो सकता है अगर हम कोण A के लिए ले रहे हैं या कोण C के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि tan A हमको दिया है 1/√3। हमको पता है कि tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन A कोण कहाँ है? ऊपर, ठीक। तो A के सम्मुख भुजा क्या हो गई? लंब। तो यहाँ पर कौन सी भुजा लंब है? ये वाली। किसके लिए? A के लिए, क्योंकि A की सम्मुख भुजा BC है और ये क्या हो गई? आधार हो गई, यानी कि BC/AB। ओके। यहाँ पर हमको लंब और आधार का मान तो पता चल गया, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो कर्ण को पता करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण यहाँ AC है, AC का स्क्वायर, लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? BC का मान यहाँ पर क्या है? 1 और AB का मान कितना है? √3। तो ये हो गया 1 + 3 = 4, यानी AC का मान कितना आया? √4 = 2। AC यानी कर्ण का मान हमको मिल गया। अब हमको जो प्रश्न में दिया है sin A cos C और cos A sin C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोण A वाले मान हम निकालते हैं। sin A लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए BC/AC। BC का मान 1 है और AC का मान 2 है। यहाँ पर हम सबका मान लिख लेते हैं तो आसानी रहेगा। BC 1 हो गया, ये √3 हो गया और इसका मान 2 हो गया। अब sin A का मान मिल गया। इसी तरह से हम cos A का मान भी निकालेंगे। cos A के लिए आधार AB/AC, इसका मान हो गया √3/2। sin A cos A का मान मिलने के बाद हम sin C और cos C का मान भी निकालेंगे। तो C के लिए लंब कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजा AB/AC। तो ये √3/2 और cos C का मान BC/AC आधार बटे कर्ण। तो ये कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब सबका मान जब हमें मिल गया तो जो हमें प्रश्न में पूछ रहा है उसमें हम मान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। sin A cos C प्लस cos A sin C, सबका मान रखना है। sin A 1/2, cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 और sin C भी √3/2। इसको सॉल्व किया तो 1/4 और 3/4। तो ये कितना हो गया? 4/4 = 1। तो ये हमारा आंसर हो गया कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान 1 हुआ। तो इस तरह से हम इसका जो सेकंड पार्ट है 9th का क्वेश्चन का, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं।